बोलेंगे चप्पल से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, फोड़ डालूंगा उसको, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता। आज इतनी बाजार लाइन है, मैं पिछली बार भी बताया था, चाहे तो यहाँ रोज 10,000 15,000 रुपए की इनकम हो सकती है, लेकिन मेरे खून में नहीं है, मेरे माँ बाप के संस्कार में नहीं कि मैं किसी का फाइट पकड़ूं या किसी को डरा के या किसी को शिवसेना के नाम पे पैसा। बहुत है, प्यार करने वाली इतनी पब्लिक है मीरा भाईंदर। मैं मेरे पदाधिकारी या शिवसेना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। जो बाला साहब को मानते हैं वो मेरे को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। बाकी मेरे पदाधिकारी वगैरह कोई आवे नहीं आवे, आई डोंट केयर। मेरे को मेरा सपना पूरा करने का, मेरे को यहाँ गढ़ बनाने का है, तो 50% तो हो गया है। बस अभी ये साहब एक बार विराजमान हो जाएंगे अपनी जगह पे तो जीत लगता है, क्योंकि इधर मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ, दोगले है, सब दोगले है। हम लोग सच्चाई। जो मैंने सभी मीरा भाईंदर के वासियों से नम्र विनंती है कि जो सेल लगा है इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं के प्रॉफिट की वजह से मैं थोड़ा काम आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके, बहुत मामूली चीज़ है, कोई 2,000 5,000 वाली चीज़ें नहीं, जैकेट्स है, हुडीज़ है, चप्पल्स है, टी शर्ट्स है। तो मैं सभी मीरा भाईंदर के लोगों से विनंती करूंगा कि एक बार मेरे शाखे के यहाँ विजिट देके, अगर कुछ दे तो अपना एक सामान खरीद के मेरे बाला साहब के जो सपना है उसके लिए थोड़ा आपका योगदान होगा। जरूरी नहीं कि आप आए, लेकिन एक बार आके जरूर जाइए। मेरे को तो कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं एकदम ओपन किताब हूँ। दूसरी बात रहा मेरे पे अगर क्रिटिसाइज करने की वजह है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मैं किसी को बोलता हूं तो उसकी कुछ वजह रहती है, पर लेकिन मैं किसकी परवाह इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं किसके बाप को डरता ही नहीं है। मैं सच्चा हूं तो सच्चा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हमारे मीरा भाईंदर शहर में माता का एक बेटा है जिसका नाम है सेबी फर्नांडिस। ये कोई भी माँ हो, किसी भी धर्म की माँ हो, ये उसकी अपनी माँ होती है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण शांति नगर मीरा रोड की जनता ने कई बार माफ करिएगा 20 साल से 18 साल से देख रही है। किस तरीके से सेबी फर्नांडिस बैंड्रा से माता रानी को लेकर आते हैं। वो माता रानी जो कितने ही लोगों की इच्छाएं यहाँ पर पूरी करती हैं, कितने ही लोगों को दरिद्रता से मुक्त करती हैं और कितने ही लोगों के घर में बरकत लेकर आती हैं। वही सेबी फर्नांडिस है जिसने आज यहाँ पे मदर मरियम को भी यहाँ पर लाकर स्थापित किया है। आपको क्रिश्चियनिटी की एक बात बता दूं, आपको मदर मैरी की एक बात बता दूं, और उससे भी बढ़ करके ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह की बात बता दूं, तो कहते हैं कि वो देख रहा है, चौकन्ने रहो, वो कभी भी आ सकता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 34। तो आज यहाँ पर हमारे साथ सेबी भाई हैं जो यहाँ पर लोगों को, यहाँ के लोगों की जनता को, शांति नगर की जनता को माता का दिग्दर्शन करवाते रहते हैं। सेबी भाई, आपकी जो शाखा है वो सिर्फ आपके बहुत ही खतरनाक रवैये के लिए ही मशहूर नहीं है, आपकी भक्तिमय आस्था के लिए भी काफी मशहूर है। किस तरीके से आप यहाँ पे माता रानी को विराजित करते हैं, 18 साल से आपने किया है। जब आप पहली बार आए थे तब क्या डिफरेंस था और आज क्या डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस तो बहुत हो गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहा है हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। अभी आप ये नज़ारा देखते रहेंगे, यहाँ पर सेल लगा हुआ है शाखे का। हमेशा शाखे की एक परंपरा होती है, शाखे के इर्द गिर्द आजू बाजू में या शाखे के प्रीमाइसेस में कुछ भी ऐसा कुछ धंधा करते हैं लोग, ताकि शाखा विका चलाने के लिए कोई आर्थिक मदद किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा सेबी भाई, आपने आज यहाँ पे, आप जरा कैमरामैन एक बार जरा आसपास का ये दृश्य दिखाइए। सेबी फर्नांडिस का जो ये शाखा है, ये मीरा भाईंदर के उन गिने चुने शाखों में से एक है जिसकी संकल्पना बाला साहब ठाकरे ने अपने एक लेटर के माध्यम से की थी कि एक शाखा किस प्रकार से होना चाहिए। सेबी भाई, यहाँ पर आपके ऊपर मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे आरोप लगते हैं, और पहला आरोप ये लगता है कि सेबी जो है ना अपने शाखे को ना कमाई का जरिया बना चुका है और उसी शाखे से खूब पैसा वैसा कमा रहा है। इसके संदर्भ में क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ भी वैसा ही कुछ दिख रहा है? हाँ, कमाई का जरिया तो बनाया है, इतने साल नहीं बनाया, क्योंकि मैंने देख लिया इधर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। जो भी करना है मेरे को मेरे बलबूते पे ही करना है। तो जाहिर सी बात है, ये जो कमाई का जरिया जो अभी आप देख रहे हैं, इसका हर एक प्रॉफिट का हिस्सा, जो कि मैं अभी आने वाले दिन में मैं जो स्मारक बनाने वाला हूँ, वो स्मारक बनाने के लिए सब यूज करने वाला हूँ, ताकि। और दूसरी बात, जो बोल रहे कमाई का जरिया है, मैं ओपन किताब हूँ, एकदम जस्ट एंड फेयर आदमी हूँ। ये जो बाला साहब, हमारी माँ साहब का स्मारक है, ये स्मारक में ही इसी का प्रॉफिट जाने वाला है। तो मैं इधर किसी को पूछने बिछने जाता नहीं है। जो मेरे मन में है मैं वो करता हूँ, ये मेरा सपना है और वो मैं पूरा करके रहूँ। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? जी, ये मेरी बिल्डिंग है सामने। जैसे कि पहले इधर 2 मेघडम्बरी बनी हुई थी, और मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर में तो बहुत ही फेमस है, लैंडमार्क थी वो।
जी हाँ। और वो लैंडमार्क इसलिए थी क्योंकि जो भी आता ना एड्रेस बिड्रेस किसी को भी देने का, तो वही उनके, मैंने बहुत से रोड पे भी सुना है बाला साहेब का बहुत बड़ा फोटो लगा है, मैं वहां खड़ा हूँ, कोई कोई बोले वहां आके खड़े रह जाओ। तो ये जो स्मारक है ना, ये आज का नहीं है, ये पूरे मीरा भाईंदर को मालूम है। फर्क इतना है कि इसको मैं बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ ताकि महाराष्ट्र में एक मिसाल हो, और ये मैं करके दिखाने वाला हूँ। ना किसी से एक वर्गनी मांगने गया हूँ। हाँ, मैंने एक वीडियो निकाला था। हाँ। मैंने शिवसैनिक को आग्रह किया था, किसी को भी अगर ये नेक काम में अगर कोई योगदान करना है तो 100 रुपए से लेके 10 रुपए तक भी कर सकते हैं। लेकिन ना मुझे रिस्पांस मिला, ना मैं किसी के पास मांगने गया और ना ही कभी नहीं जाता। रिस्पॉन्स आपको बहुत बढ़िया मिला है। मीरा भाईंदर में एक ऐसा कोना नहीं है जहां पर आपको किसी ने कुछ गंदा शब्द ना दिया हो। हाँ, वो तो है, मेरे को तो कोई बोल नहीं सकता है क्योंकि मैं ओपन, एकदम ओपन किताब हूँ। दूसरी बात रहा मेरे पे अगर क्रिटिसाइज करने की वजह है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो उसकी कुछ वजह रहती है, पर लेकिन मैं किसकी परवाह इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं किसके बाप को डरता ही नहीं है। मैं सच्चा हूँ तो सच्चा ही रहूँ। अच्छा सैबी भाई, जो लोग सैबी भाई की बड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और सैबी भाई को तरह तरह के नामों से बुलाते हैं और बोलते हैं कि सैबी भाई ने बाला साहब के नाम से खूब पैसा छापा है, तो हाँ। उनको एक बार इस दृश्य को देख लेना चाहिए, इस सपने को देख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज पिछले 30 साल या 35 साल से मीरा भाईंदर में किसी ने भी सपना देखा होगा। कोई देखने की इच्छा भी नहीं रखता है क्योंकि इधर मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ, दोगले है, सब दोगले है। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, आज ना कल कोई ना कोई हमको पॉइंट आउट करेगा कि ये बंदा नेक है, इसके साथ में रहने वाले नेक है, बाला साहब को फॉलो करने वाले बंदे हैं। तो हम लोग को कोई ध्यान में रखे या नहीं रखे उसकी मैं फिक्र नहीं करता हूँ ना। मैं आज है ना पूरी मीरा भाईंदर को, शिवसेना को मैं ना लीड करने की ताकत रखता हूँ। अच्छा सैबी भाई, आप एक क्रिश्चियन हैं और आपने किंग सोलोमन के बारे में तो सुना ही होगा Yes. कि किस तरीके से उन्होंने प्रोवर्ब्स दिए। तो प्रोवर्ब्स में उन्होंने बात कही थी कि धन देने वाला यहोवा होता है, वही सबको धन देता है, वही सबको गरिमा देता है, वही सबको इज्जत देता है। आप उनको अपना यहोवा मानते हो कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनको तो आप अपना सबसे बड़ा यहोवा मानते हो। मैं बाला साहब को यहोवा मानता हूँ, या मैं मेरे धर्म में जो ओरिजिनल यहोवा थे उनको भी मानता हूँ। लेकिन ये आपका बोलना गलत होगा कि मैं सांप के नाम पे किसी से 1 रुपया भी लिया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, लोग बोलते हैं। लोग बोलेंगे चप्पल से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, फोड़ डालूंगा उसको, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता। आज इतनी बाजार लाइन है, मैं पिछली बार भी बताया था, चाहे तो यहाँ रोज 10,000 15,000 रुपए की इनकम हो सकती है, लेकिन मेरे खून में नहीं है, मेरे माँ बाप के संस्कार में नहीं कि मैं किसी का फाइट पकड़ू या किसी को डरा के या किसी को शिवसेना के नाम पे पैसा कमाऊं। ये जो है, और रहा सवाल धन दौलत का, मैं एक फ्लैट का मालिक हूँ, एक फ्लैट भाड़े पे है और मैं अपनी जिंदगी मस्त चलाता हूँ। अच्छा सभी भाई, कुछ 2 प्रश्न मैं इसके संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो आपने एक सपना देखा है, एक अनूठा सपना देखा है, जो कि एक लैंडमार्क रहेगा, जो कि गुडविल रहेगा आपका ही नहीं, मीरा भाईंदर की शिवसेना का, कि यार मीरा भाईंदर शहर में एक किला है, मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसा दृश्य है जो थाना से आएगा, बॉम्बे से आएगा, बोलेगा। ये पूरे मजमे को बनाने के लिए आपके कितना खर्चा लगेगा? आपको मदद कैसे करेंगे? ये लाखों में है, लेकिन हिम्मत तो मैं करूंगा ही, लाखों में है। अच्छा, क्योंकि ये जो चीज है ना, हाँ। ये आपको, ये मिनिचर है, आप बनाओ। ये मिनिचर में अगर ये आप ये फ्रेम देखते हो, ये पूरी बिल्डिंग है, तो ये 20-20 फुट के खाली फ्रेम्स है। तो आप समझ सकते हो अगर ओरिजिनल फाइबर का इतने अद्भुत बनने वाला है, मेरा विजन बता रहा है। वो बनने के बाद लोग बोलेंगे हाँ कोई चीज इधर बनी है महाराष्ट्र में। मतलब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही फिर आपकी प्रशंसा भी नहीं, मेरे को उनकी जरूरत नहीं, मेरे को पब्लिक बहुत है, प्यार करने वाली इतनी पब्लिक है मीरा भाईंदर। मैं मेरे पदाधिकारी या शिवसेना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। जो बाला साहब को मानते हैं वो मेरे को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। बाकी मेरे पदाधिकारी वगैरह कोई आवे नहीं आवे, आई डोंट केयर। मेरे को मेरा सपना पूरा करने का, मेरे को यहाँ गढ़ बनाने का है, तो 50% तो हो गया है। बस अभी ये सांप का एक बार विराजमान हो जाएंगे अपनी जगह पे तो जीत जाऊंगा मैं। वाह सभी भाई, क्या अनूठा पहल रखा है आपने। बाला साहेब के नाम पे राजनीति तो बड़ी होती है मीरा भाईंदर शहर में, आपने भी देखी होगी किस तरीके से उनका छोटा सा फोटो लगा करके, अपने बड़े बड़े फोटो लगा करके खुद को बाला साहेब की छवि में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा अनूठा पहल करने वाला शायद बॉम्बे में कोई आपके ऐसा पहला एक दिग मानस होगा, बहुत भी होंगे लेकिन ऐसा दिख रहा बहुत कम है। एक आखिरी सवाल मेरा आपको रहेगा, क्रिटिसाइजेशन का एक फॉर्मूला, एक फिलोसफी होती है कि जब आप कुछ कर नहीं पाते और आपका प्रतिद्वंदी जो पैसे में, गाड़ी में या किसी भी चीज में आपसे कम है, वो कर डालता है, तो जो व्यक्ति रहता है ना,
वो हर जगह आपकी निंदा, आपका जो है अपमान, आपका क्रिटिसाइजेशन फैलाना चालू कर देता है। आपके पार्टी में भी लोग हैं, मैंने अभी अभी गॉस्पेल की बात बोली थी कि चौकन्ना रहो, वो सबको देख रहा है, समय आने पर वो हिसाब देगा और हिसाब लेगा। तो इसके संदर्भ में आप उन लोगों को क्या बोलोगे? उनके संदर्भ में यही बोलूंगा, ये जो फ्रेम है ना पहले थी यहाँ पर, मैं किसी को गिनता ही नहीं है। मैं अपने बाला साहब का आने के साथ में पहला ऐसा एक नमन तो सुबह में मेरा होता ही है। तो मेरे को क्रिटिसाइज करे नहीं करे, मेरा सबको मालूम है मेरा दिल कितना सच्चा है, मैं कितना सच्चा इंसान हूँ। मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले की परवाह इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैं उनकी परवाह कर दे रहा ना तो आज इतना बड़ा गढ़ नहीं बना पाता था मैं। इधर लोग है, हमारे आपस में लोग है, टांग खींचते हैं, ये खींचते, मैं उनके इसमें उनके तो मैं आई हेट गॉसिप, समझे कि नहीं? हाँ, मैं जो भी है मुंह पे देता हूँ, गाली भी देने का तो डंकी की चोट पे देता हूँ, किसके बाप को डरता नहीं हूँ। सैबी भाई, आपका आक्रोश उसी तरीके से विद्यमान है मीरा भाईंदर शहर में, उसी तरीके से फैला हुआ है जिस तरीके से आपका ये ड्रीम, आपका ये सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत, मेरी नियत साफ है, मेरा मन साफ है, ये मैं पूरा करके रहूंगा। उसके पहले तो मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। बोलते हैं ना कल क्या हो गया किससे लेकिन ये बनेगा, ये 2-3 महीने में जरूर बनेगा। ये मेरा सपना है, मैं पूरा करूंगा। वाह क्या बात है। लोगों का सपना है कि वो करोड़पति बन जाए, लोगों का सपना है कि वो एमएलए बन जाए, लोगों का सपना है कि वो विधायक बन जाए, लोगों का सपना है कि सांसद बन जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी मीरा भाईंदर शहर में है जिसका सपना है कि बाला साहब का नाम अमर रहे, बाला साहब अमर रहे, और बाला साहब के साथ साथ उनकी भारिया, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, माँ साहब बोलते हैं हम लोग, माँ साहब, वो भी अमर रहे। ये अनूठी पहल एक अपने आप को कार्यकर्ता कहने वाले शिव सैनिक सैबी फर्नांडिस ने उठाई है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में या बॉम्बे शहर में या मुंबई शहर में या महाराष्ट्र शहर में जिस चीज का अभाव दिखता है, और पुराने इतिहास में, एंशिएंट टाइम्स में जो चीज हमें देखने को मिलती है कि क्राइस्ट और भगवान कृष्ण एक ही चीज कहते थे, आपको पास गुरु होना चाहिए। गुरु का मतलब है कि इस युग में आपके पास एक लीडर होना चाहिए, ना कि आप खुद अपने आप को लीड करो। कोई एक बंदा होना चाहिए जिसके आदर्श आपके मन में सुरफुरित हो। यहाँ पर तो ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं, लेकिन एक सैबी फर्नांडिस आज हमें यहाँ पर दिख गया, जिसने एक लीडर की पहचान यहाँ करवाई है, और एक लीडर का गढ़ यहाँ पे कुछ 2-3 महीनों में बना भी देगा, आशा करते हैं। और सैबी फर्नांडिस को शुभकामनाएं भी देते हैं इसके तरफ से। एक बात बोलूंगा, बोलो। ये जो मैंने सभी मीरा भाईंदर के वासियों से नम्र विनंती है कि ये जो सेल लगा है इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं के प्रॉफिट की वजह से मैं थोड़ा काम आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके, बहुत मामूली चीज है, कोई 2000-5000 वाली चीजें नहीं, जैकेट्स है, हुडीज है, चप्पल्स है, टी शर्ट्स है। तो मैं सभी मीरा भाईंदर के लोगों से विनंती करूंगा कि एक बार मेरे शाखे के यहाँ विजिट देके, अगर कुछ दे तो अपना एक सामान खरीद के मेरे बाला साहब के जो सपना है उसके लिए थोड़ा आपका योगदान होगा। जरूरी नहीं कि आप आए, लेकिन एक बार आके जरूर जाइए, इतना ही मैं विनंती करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये पट्टा जो है ना, ये एक ना एक दिन बहुत बड़ा पत्रकार बनेगा। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जिस तरीके से राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को पहल की जाती थी, उसी तरीके से आज सैबी भाई ने बाला साहब के इस गढ़ को बनाने के लिए मीरा भाईंदर के उस प्रत्येक शिव सैनिक को पहल की है जो अपने आप को बाला साहब का अनुयायी मानता है, जो अपने आप को बाला साहब का अर्जुन मानता है। तो आइए और आके सैबी फर्नांडिस के इस बहुत ही अद्भुत अनूठे पहल में योगदान करिए, और बाला साहब के साथ साथ अपने भी योगदान को अमर रखिए, क्योंकि गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 और वर्स 24 ये कहता है कि वो देख रहा है, वो हिसाब लेगा, तो चौकन्ना रहिए। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।